जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सके। आज मेरे मालिक, मेरे गुरुजी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। गुरुजी अपने रहने का एहसास हमें हमेशा करवाते रहते हैं। गुरुजी हमें हर चीज़ के लिए ब्लेस करते हैं। जब उस चीज़ का समय आता है तो वो अपने आप ही हमें ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं सबसे पहले सबकी हेल्थ ब्लेस करता हूँ। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हर संगत सुनने और कहने वाले को गुरुजी का गुरुजी कल्याण करते हैं। सत्संग हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श। मैं सुमन दिल्ली से, मेरा काफ़ी सत्संग में दे चुकी हूँ। अब ये फिर से एक मेरा जीवन का एक अच्छा अनुभव दे रही हूँ, जिसमें गुरुजी से मेरा विश्वास जुड़ता चला गया। वैसे मेरे जीवन में जब जब गुरुजी ने हमेशा से मेरा हाथ पकड़ रखा है, तभी से मैं खुद काफ़ी बार लोगों से अपना सत्संग रूपी वाणी को बता चुकी हूँ। मैंने अपने गुरु को सब कुछ न्योछावर कर चुकी हूँ। सत्संग सुनाते समय कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप सभी संगत और गुरुजी से मेरा कोटि कोटि क्षमा याचना है। आप सभी सत्संग गुरुजी का सत्संग पूरा सुने। कौन सी बात गुरुजी की कृपा और कब हो जाती है कुछ नहीं पता। गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी का सत्संग मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोविड 2021 में मेरे अंकल, मेरे पति, हम दोनों 21 अप्रैल को हॉस्पिटल में एक साथ एडमिट हो गए थे। रात के 11:30 बजे हमें कमरा मिला। हम वहाँ 11:30 बजे पहुँचे और मेरे अंकल ने 12 बजे से पहले अपनी सांसों की ज़ोर से आहट आई और मैं भी अपने बराबर के सोफे पे सोई हुई थी। मैं भी शिवरिंग हो गई और मैं उधर उस समय मेरी बोलती बंद हो गई और मैं एकदम सुन्न हो गई और एकदम मैं बेहोश हो गई। और मेरे को ये पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे। लेकिन मैं कहना चाह रही थी किसी से कि कोई आके दरवाज़ा खोल के इनको देख लो, कोई मुझे चादर उड़ा दो, मुझे ठंड लग रही है। मैं शिवरिंग हो रही थी और घबरा रही थी। लेकिन मैं घबराते घबराते ऐसे बेहोश हो गई कि 12 बजे की सोई सुबह 6 बजे जब नर्स ने कमरे को खोला तब मेरी नींद खुली और मैं उठकर बोली कि ही इज़ नो मोर। जब ये बात उसने सुनी तो वो खुद भी घबरा गई नर्स। और मैंने इमीडिएटली अपने बेटे को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। 8:15 बजे बेटा जब वहाँ पहुँचा तो मेरे अंकल को, पति को चेक करने के बाद डॉक्टरों ने, पूरी फौज उनकी आ गई और उन्होंने बॉडी को लेकर मेरे सामने से ले जाने लगी। ऐसा नहीं कभी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि हर जना मुझे ये कहता था तू तो सौभाग्यवती होके जाएगी और मतलब सौभाग्य ही वती रहेगी।
मेरे को ये बात का बड़ा वो था कि नहीं, मुझे तो मैं तो जो रहूँगी, लेकिन मेरे पति की सेवा मुझे पूरी करनी है और मैं तो इनके सामने ही जाऊँगी। मुझे इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा ही अंदर से खुशी थी। मुझे उठाकर उन्होंने उस बिस्तर पे डाल दिया। जब पति को उठा के जब वो लोग ले गए और जब 21 अप्रैल के दिन वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि उस समय हम रामनवमी का दिन था। अष्टमी पे हम रात को 11:30 बजे एडमिट हुए थे, 12 बजे ये चले गए और 21 अप्रैल का दिन जो था वो उस समय सुबह मॉर्निंग में रामनवमी का दिन था, जो हमारे यहाँ रामनवमी की कढ़ाई होती है। गुरु जी का स्वरूप मेरे बेटे ने लाकर मुझे रात को मेरे फ्रेंड के यहाँ से मेरे लाके मेरे तकिए के नीचे रख दिया, जो आज तक मेरे साथ अभी 4 साल से घूम रहा है और मेरे साथ मेरे तकिए पे रहता है, मेरे साथ रहता है, मेरे अंग संग रहता है। अपना विश्वास और फेथ के कारण गुरुजी ने सारा काम मेरा ठीक करवाते गए। पति अंकल की आंखों के सामने जाते देख मैं पत्थर की हो गई थी। आंसू निकाले नहीं निकले, मैं अंदर से सुनी हो गई थी। और गुरुजी ने कब कब आकर अपने हाथों से मुझको संभाल रखा था, मैं नहीं बता सकती। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मेरे अंदर इतनी ज़्यादा, कभी सीटी स्कैन बार बार एक दिन में रोज़ होता था। ऑक्सीजन के 3-3 4-4 सिलेंडर मेरे आसपास लाके मेरे बेटे ने रख दिए थे। कभी मशीनें लाके रखी जिससे कि ऑक्सीजन मेरे को मिलती रहे, सांस ना रुके। सब जगह हाहाकार मच गया हमारे घर के अंदर, परिवार में, कि इंजेक्शन चाहिए और वो चाहिए। ऐसे करते करते सब जगह से पूरा परिवार मेरी सेवा में लग गया। और कभी बम्बे से, कभी दिल्ली से, कभी अमेरिका से, सब जगह से फ़ोन आते रहे और कभी दवाइयाँ इंजेक्शन आते रहे। कभी मेरा देवता लुधियाना से इंजेक्शन लेके बाय कार आया और आके वो हॉस्पिटल में मेरे बेटे को दे के चला गया। इस तरह से कोई बॉम्बे से इंजेक्शन भेज रहा है, कोई अमेरिका से भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह से सारा परिवार लगा हुआ था मेरी सेवा में। मैं वो दिन और वो समय नहीं भूल सकती जिसमें सारे परिवार ने मेरा साथ दिया। लेकिन गुरुजी ने जो मेरे को अपने हाथों में रख रखा था, उनका विश्वास मेरे साथ सबसे ज़्यादा अखंड अखंड था। मैं वो बात कभी नहीं भूल सकती। अमेरिका से मेरी सिस्टर ने फ़ोन करके मुझे मैसेज दिया कि तू ताती सुन। और एक दिन में मैं 10-10 बार ताती को सुनती थी। वो यूट्यूब में लगा लेती थी मैं और सुनती थी, गुरुजी का शुक्राना करती थी, सुनती थी। बस यही काम करते करते 12 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 3 मई को मुझे छुट्टी मिली। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं घर में 12-13 डेज़ के बाद आ गई। कोविड का सबसे पीक समय था। अप्रैल महीने का माता रानी का जागरण, नवरात्रि का नवमी और की तिथि थी 2021 को। 21 अप्रैल का समय भूला नहीं भुला सकती। गुरुजी का विश्वास दिन भर दिन बढ़ता चला गया। मेरे गुरु पापा ने मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा मानकर मुझे एक नया जीवन दिया। अपनी संगत से नए नए शुक्राना सुनाकर अपने करीब बनाए रखा। शरबत का भला करो गुरुजी, गुरु के वचनों से सुनना और करना ही है। और मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। यही मेरी अरदास है कि मेरे गुरु मेरे अंग संग रहे, मुझे अपने से अलग ना करना। मेरे बहुत से सत्संग शुक्राना गुरु जी से को कहना है। मेरे जीवन में रोज़ नई नई कहानियाँ, नई नई बातें होती हैं। मुझे बड़ा ही आनंद आता है कि मैं गुरु के संग हूँ, गुरु मेरे संग हैं और अंग संग रहते हैं। बस यही मेरा शुक्राना है और यही मेरा एक सत्संग है जिसका मैं विराम कर रही हूँ। और आगे में और जो भी सत्संग रोज़ मेरे साथ होते हैं उसका मैं शुक्राना करती रहती हूँ। लेकिन बस यही है कि मैं उसका आचार विचार अपने प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जैसे मुझे मिलेगा मैं शुक्राना अवश्य ही करूँगी कि गुरु जी मेरे साथ है, मैं गुरु के साथ हूँ। बस हर पल मेरे उनकी सेवा और ये सब कुछ लेके मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ। बस मैं बढ़ती जा रही हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देख रही। यही मेरी सबसे बड़ी एक आराधना है कि गुरु की कृपा के कारण मैं तर गई हूँ। हे प्रभु, ऐसी कृपा सबको देना। हे गुरुवर, ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना। जैसे आपने मुझ पे बनाई है उसी तरह सारी संगत को ऐसी सेवा और प्यार से सेवा का मौका देना। हे प्रभु, मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। मेरा बहुत 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 शुक्राना प्रभु। अंग संग का शुक्राना प्रभु, आपके साथ रहने का शुक्राना प्रभु। जो किया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया जो उसका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे दाता, मेरे साथ बने रहना। यही मेरा एक सत्संग का सबसे बड़ा सुंदर रूप है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब तो दी रहन वाली हाँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। संगत जी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरा जन्मदिन से, तो मैं गुरु जी अगे अरदास की कि गुरु जी अज गुरु पूर्णिमा भी है तो मेरा जन्मदिन भी है, तो मैनू
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਕ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਡਾਊਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।